कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी के एक वचन से। घर का माहौल शांत तो था, लेकिन दीवारों में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। हर कोई अपने काम में व्यस्त नजर आता है, लेकिन सबकी आंखें अंदर से कुछ और ही महसूस कर रही थीं। अहाना, जो धीरे धीरे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में जरा भी डिगने का नाम नहीं था। उसने दुर्गा देवी की तरफ देखते हुए साफ कहा, अगर अर्जुन ने दिल से माफी नहीं मांगी, तो वह मुझे हमेशा के लिए खो देगा। दुर्गा देवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सिर हिलाती हैं। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में समझदारी की झलक। उन्हें पता था कि यह लड़ाई केवल माफी की नहीं, बल्कि सच्चाई की लड़ाई है। अगली सुबह घर का माहौल भारी था। हर कमरे में तनाव पसरा हुआ था, लेकिन इसी बीच जैसे किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरवाजे पर अचानक डिलीवरी बॉय आता है और हॉल में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स रखे जाते हैं। पुजारिन खुशी से दौड़ती हुई आती है और चिल्ला उठती है, अरे वाह, मेरा सामान आ गया। उसका उत्साह देखकर घर का माहौल हल्का सा हो जाता है। पोल्टू, जो पास खड़ा था, बिल देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धीरे से कहता है, इतना सामान क्यों मंगाया? अभी मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन पुजारिन ने बिना घबराए सबके सामने कहा, तो क्या हुआ? ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मुझे ये सब चाहिए। डिलीवरी बॉय ताना मारता है, अगर पैसे नहीं हैं, तो ऑर्डर क्यों किया? हम फ्री में खड़े हैं क्या? पोल्टू मजबूरी में पैसे देने के लिए तैयार होता है। इज्जत का बोझ लिए वह चुपचाप घर से निकलने लगता है, लेकिन उसे क्या पता कि दुर्गा देवी की नजरें उस पर बाज की तरह टिकी हैं। दुर्गा देवी को पूरा यकीन था कि अर्जुन और अहाना के रिश्ते में जहर घोलने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि घर का ही सदस्य है। एक सुनसान पार्क में पोल्टू मिल जाता है अहाना के ऑफिस के 2 कर्मचारियों, गोपाल और आशीष से। दुर्गा देवी पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। वह फोन निकालती हैं और रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। पोल्टू हंसते हुए कहता है, मान गए गुलू, क्या सही टाइम पर खबर दी। देखो फोटो एडिटिंग। अर्जुन तो पूरा भड़क गया, लो, ये रहे पैसे। मेरा प्लान कामयाब हो गया। हर शब्द, हर हंसी, हर चाल, सब कुछ फोन में कैद हो जाता है। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शक को वह दिल में दबाए बैठी थी, वह अब सच्चाई बन चुका था। जैसे ही पोल्टू वहां से निकलता है, दुर्गा देवी शेरनी की तरह सामने आ खड़ी होती हैं। गोपाल और आशीष डर से कांप जाते हैं, पहचानते ही बोल भी नहीं पाते। लेकिन तभी वहां से बॉस की गाड़ी गुजरती है। शोर सुनकर गाड़ी रुकती है। बॉस उतरते हैं और सच्चाई सामने आती है। दुर्गा देवी फोन में रिकॉर्डिंग दिखाती हैं। सर, आपके इन कर्मचारियों ने मेरे घर के एक सदस्य के साथ मिलकर मेरे बेटे और बहू के रिश्ते में आग लगाई है। बॉस का खून खौल उठता है। गोपाल का कॉलर पकड़ लेते हैं। चंद पैसों के लिए एक औरत की इज्जत उछाल दी। अभी मेरे साथ चलो। सच नहीं बोला तो नौकरी और जेल दोनों में जाना होगा। डर के मारे दोनों कर्मचारी टूट जाते हैं और पूरी सच्चाई कबूल करने को तैयार हो जाते हैं। सब लोग धीरे धीरे अर्जुन के घर की ओर बढ़ते हैं। माहौल गमगीन और तनावपूर्ण है। अर्जुन गुस्से में बैठा है, उसकी आंखों में झलक रही है नाराजगी और दुख की मिलीजुली भावना। अहाना ऑफिस जाने की तैयारी में है, लेकिन दिल में बेचैनी है। तभी दरवाजा खुलता है। दुर्गा देवी, बॉस, गोपाल और आशीष अंदर आते हैं। अर्जुन गुस्से में भड़कने ही वाला था, लेकिन दुर्गा देवी चिल्लाती हैं, बस अर्जुन, एक शब्द भी मत बोलो। फोन ऑन होता है और सन्नाटे में पोल्टू की आवाज गूंजती है, अर्जुन को भड़काने का मेरा प्लान कामयाब रहा। अर्जुन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों हैं। उसने जिस भाई पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। वह पोल्टू की तरफ तेजी से बढ़ता है। गोपाल घुटनों पर बैठ जाता है और भयभीत होकर कहता है, सर, हमें माफ कर दीजिए। पोल्टू जी ने पैसे दिए थे। अर्जुन का दिल बैठ जाता है। पोल्टू अब पीछे हटता है।
मंजली अपनी बेटी को उठाकर मुंह फेर लेती हैं। पोल्टू अकेला रह जाता है, हकलाते हुए कहता है, छोटू, ये सब झूठ है। चटाक, एक जोरदार थप्पड़। पोल्टू सोफे पर गिर जाता है। अर्जुन गरजता है, आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो। निकल जाओ मेरी नजरों से। फिर अर्जुन अहाना के पास जाता है। नजरें झुकी हुई, घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं गैरों की बातों में आ गया, अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अहाना का दिल पिघल जाता है। वह अर्जुन के आंसू पोंछती है। जब अपना ही भाई जहर घोले तो सच भी झूठ लगने लगता है। दुर्गा देवी दोनों को गले लगा लेती हैं। आज उनका घर टूटने से बच गया। बॉस भी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर खड़ी पुजारिन सब देख रही होती है। आज उसने जान लिया कि पोल्टू अब नाकाबिल और बेइज्जत हो चुका है। पुजारिन अपनी महंगी साड़ी बचाकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। सवाल उठता है, क्या पुजारिन अब पोल्टू को छोड़ देगी या अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके घर पर कब्जा करने की नई चाल रचेगी? दोस्तों, ऐसे ही बड़े घर की छोटी बहू के धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखो, आई सपोर्ट अहाना। अगर अहाना ने सही स्टैंड लिया तो एक हाथ डालो। सामने का दृश्य शांत लग रहा था, लेकिन हर किसी की धड़कनें तेज थीं। घर में अब भी वह भारीपन था, जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। अर्जुन अहाना के पास बैठा था। उसकी आंखें नम और दिल भारी था। उसने धीरे से कहा, अहाना, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैं अंधा हो गया था, अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे माफ कर दो। अहाना थोड़ी देर हिचकिचाती रही, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अर्जुन को गले लगा लिया। यह क्षण घर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार सच्चाई और विश्वास ने जीत हासिल की थी। दुर्गा देवी पोल्टू की तरफ मुड़ती हैं। उनकी आवाज सख्त लेकिन शांत थी। आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। निकल जाओ यहाँ से। पोल्टू सिर झुकाए खड़ा रह जाता है, हार चुका, बेइज्जत और अकेला। अब कोई भी उसके झूठ और चालों का समर्थन नहीं कर रहा था। ठाकुर जी अभी भी सदमे में थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दुर्गा देवी ने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, यकीन करना मुश्किल होता है ठाकुर जी, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। आज हम सबने देखा कि सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं होता। अहाना अब पूरी तरह से मजबूत दिख रही थी। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता लिए कहा, माँ, अब मैं किसी के झूठ के आगे नहीं झुकूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सभी ने अहाना की तरफ देखा। उसकी यह हिम्मत और साहस घर में सबको प्रेरित कर रहा था। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, सही कहा बेटी। घर की इज्जत और सच्चाई की रक्षा करने वाला हर किरदार सबसे मजबूत होता है। लेकिन पुजारिन अब भी दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक, जो अब खतरनाक लग रही थी। उसने समझ लिया कि पोल्टू अब पूरी तरह बेइज्जत हो चुका है, लेकिन उसका अगला कदम रहस्य से भरा था। क्या वह पोल्टू को पूरी तरह छोड़ देगी या अपनी इस कमजोरी को हथियार बनाकर घर पर कब्जा करने की नई योजना बनाएगी? घर का माहौल अब थोड़ा हल्का था। अर्जुन और अहाना एक दूसरे के साथ खड़े थे। उनकी मुस्कान में सुकून था। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामते हुए कहा, अब हम फिर कभी झूठ और साजिश के सामने नहीं झुकेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए